जितने हमारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ना, सबको हम क्या करते हैं, रिफैक्टर करते हैं। एंड सेंट्रलाइज हम जो इंटरफेसेस हैं वो सारे सेंट्रलाइज करता है। ठीक है। सो इंटरफेस सेंट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो इंटरफेसेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, हमने सारे इंटरफेसेस कहाँ पे क्रिएट किए हैं, अकॉर्डिंग टू जित जो भी पेज है हमारे सर्विसेज के, उसके अंदर हमने इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं। सो ये जो इंटरफेसेस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, सारे इंटरफेसेस हम क्या करते हैं, एक अलग फाइल में क्रिएट करेंगे। अलग फाइल इन द सेंस, हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी इंटरफेस होते हैं या फिर जो कॉमनली यूज होने वाली फंक्शंस होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यूटिल्स नाम का, यानी कि वो होता है यूटिलिटीज। ठीक है। सो यूटिल्स का फोल्डर जो होता है उसके अंदर हमारे क्या होता है, जितने भी कॉमन इंटरफेसेस रहेंगे या फिर कि जितने भी कॉमन फंक्शंस रहेंगे, वो हम क्या करते हैं, यूटिल्स के फोल्डर के अंदर ऐड करते हैं। सो यहाँ पे एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, एक फोल्डर ऐड करना है यूटिल्स नाम से। सो यूटिल्स यहाँ पे एक फोल्डर आएगा। ठीक है। तो इसके अंदर हमारी इंटरफेस अगर क्रिएट करने तो इंटरफेस का एक फोल्डर फाइल क्रिएट होगा। देन अगर फंक्शंस क्रिएट करने तो फंक्शन का फाइल क्रिएट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी कॉमन फंक्शनलिटी है उसकी हमारे यहाँ पे फाइल्स क्रिएट होगी। ठीक है। सो हमें क्या करने, क्रिएट यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करने। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूटिल्स के फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ इंटरफेसेस नाम से। ठीक है। सो यहाँ पे इंटरफेसेस डॉट टी एस एक फाइल क्रिएट होगी। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, सो टी एस। और इसके अंदर हमारे जितने भी इंटरफेस हमने क्रिएट किए वो सारे यहाँ पे आएंगे। ठीक है। सो कैसे आएंगे, मैं कंट्री का एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। सो कंट्री का जो इंटरफेस यहाँ पे हमने क्रिएट किए थे, सो ये जो इंटरफेस है, आई एपीआई रिस्पॉन्स, ये हमने हर एक जगह पे यूज किया है। सो जब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा एंड इस फाइल में डालूंगा, ठीक है, सो मुझे क्या करना है, हर जगह पे जहाँ पे हमने ये इंटरफेस क्रिएट किया है, आई कंट्री एंड आई एपीआई रिस्पॉन्स, वहाँ हर जगह पे उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे करते इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है। इसको सेव करता हूँ एंड इंटरफेस के अंदर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, जो इंटरफेस हमें कॉमन में लाने थे वो जहाँ पे थे वहां से कट करके हमारे इंटरफेस की फाइल में ला लिए, लेके आए। ठीक है। सो हम इसके बाद क्या करना है, अब जहाँ पे एरर आएंगे हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सो एरर कहाँ पे दिखेंगे हमें, अगर फाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल के अंदर हमें एरर दिखेगा। ठीक है। अगर मैं स्टेट की फाइल ओपन करता हूँ तो स्टेट की फाइल में भी मुझे एरर दिखेगा। ठीक है। ये जो इंपोर्ट किया है वो उसे मिल नहीं रहा है, ऐसा एरर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। या फिर दूसरा एरर, मतलब दूसरा वे क्या है, हम एरर कहाँ दे सकते हैं, हमारे टर्मिनल के अंदर। सो टर्मिनल अगर यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ जहाँ पे हमने कोड रन किया था वहां पे मुझे क्या दिखेगा, जो भी एरर है यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। सो जब तक हम एरर सॉल्व नहीं करते तब तक यहाँ पे एरर दिखते रहेंगे। सो एरर सॉल्व करने के लिए मान लो कि मैं यहाँ से अगर जाना चाहता हूँ, ठीक है, इस मेरे टर्मिनल से, तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एंड क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, जिस फाइल पे मुझे एरर है या फिर जिस फाइल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो पाथ है यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उस पाथ को मुझे वो रिडायरेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, जिस लोकेशन पे एरर है तो उस लोकेशन पे वो मुझे लेके जाएगा। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन एरर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, अब हम फर्स्ट फाइल लेते हैं कंट्री सर्विस की। ठीक है। सो कंट्री सर्विस में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस था यहाँ से कट कर लिया। सो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा। अब हमें क्या करना है, हमारे जो इंटरफेस यहाँ पे यूज हो रहा है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं कि, मतलब मान लो कि हमें पता नहीं कि कहाँ पे एक्चुअल में वो इंपोर्ट इंटरफेसेस है। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे फोर करके क्विक फिक्स करते हैं। एंड अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक्चुअल जो पाथ है वहाँ पे मिल गया। ठीक है। ये वन बाय वन कर सकते हैं या फिर ऐड ऑल मिसिंग अगर इंपोर्ट्स करेंगे तो वो जितने भी इंपोर्ट्स यहाँ पे मिसिंग है सारे इंपोर्ट्स को यहाँ पे, मतलब इंटरफेस को यहाँ पे इंपोर्ट करेगा। ठीक है। अगर मैं ऑल इंपोर्ट्स करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्री मुझे रिस्पॉन्स एंड कंट्री, ये दोनों इंपोर्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, हमारा एक फाइल का जो इशू है वो सॉल्व हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एट द एंड, हमारा वन बाय वन इशू यहाँ पे सॉल्व होता जाएगा। ठीक है। अब हम करते हैं स्टेट सर्विस के अंदर जाते हैं। स्टेट सर्विस में ही जो इंपोर्ट है वो गलत हो रहा है ऐसे बोल रहा है। ठीक है। सो इसको हम यहाँ से सीधा निकाल देते हैं। एंड इसको निकाल के हम क्या करते हैं, जो हमें नीचे यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐड करना है। सो यहाँ पे करता हूँ क्विक फिक्स एंड ऐड इंपोर्ट। ठीक है। जैसे इंपोर्ट करूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा, ये मेरा एरर जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से स्टेट का एरर चला गया, सिटी का एरर यहाँ पे अभी भी है। सो यहाँ पे सिटी की फाइल में जाता है। सेम वे हमें इंपोर्ट निकालना है एंड हमारा जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे ऐड करना है। सो इंपोर्ट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स में यहाँ पे क्विक फिक्स एंड ऐड इंपोर्ट। ठीक है। सो जैसे हम यहाँ पे ऐड इंपोर्ट करेंगे हमारी जो फाइल है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। एंड एट द एंड यहाँ पे जो हमारा सर्विस का फाइल था वो भी चला गया। ठीक है। सो वन बाय वन हम क्या करते हैं, इस तरह से हमारे एपीआई आप जो भी फाइल्स है वो यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं। सो
अब हमने क्या किया, कंट्री का जो एपीआई था वो मूव किया, हम स्टेट के एंड सिटी के यहाँ पे जितने या इंटरफेसेस है वो सारे निकाल देते हैं, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ मिनिमाइज, एंड ये जो इंटरफेस है यहाँ से इसको भी यहाँ पे उठा लेता हूँ, क्योंकि ये भी मुझे कॉमनली यूज करना है। सो इसको इंटरफेस के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गए स्टेट के, एंड नेक्स्ट हम सिटी के भी यहाँ से सेम वे से उठा लेते हैं यहाँ से। सो इसको करता हूँ यहाँ से कट, एंड यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो हमने क्या किया, सारे इंटरफेसेस शिफ्ट किए हमारे एक कॉमन फाइल में, एंड जहाँ पे भी हमने यूज किए वहाँ पे हमें क्या करना है, इसके पाथ को रिप्लेस करना है। सो यहाँ पे करता हूँ क्विक फिक्स, ऐड ऑल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सेव, सेम वे से सिटी में क्विक फिक्स, ऐड ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स, सेव, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमारी जो फाइल्स है सिटी कंट्री एंड स्टेट की, यहाँ पे भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं वन बाय वन ऐड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर टॉप में जाऊँ तो यहाँ पे अब ये जो पाथ है उस पाथ में मेरा ये इंटरफेस नहीं है, ठीक है। सो इसको यहाँ से निकाल देते हैं, एंड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। क्विक फिक्स, ऐड, देन एडिट के पेज पे सिमिलर वे से, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको यहाँ से रिमूव, सेम वे से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे करता हूँ मैं होवर, क्विक फिक्स, ऐड ऑल इंपोर्ट्स, ठीक है। सेव, सेम कंट्री में एट द टॉप हमारा जो इंपोर्ट यहाँ पे है उसको निकाल देते हैं, एंड यहाँ से इंपोर्ट ऐड कर लेते हैं। सो ऐड, एडिट पेज, सेम यहाँ पे भी क्विक फिक्स एंड ऐड ऑल एट्रीब्यूट्स प्रॉप्स, देन स्टेट, यहाँ पे ये जो इंटरफेस है यहाँ से निकाल देते हैं, एंड यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। सो क्विक फिक्स इंपोर्ट, सेम एडिट के केस में एट द टॉप जो भी इंपोर्ट्स यहाँ पे गलत है वो निकालेंगे, एंड यहाँ से क्विक फिक्स ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स, ठीक है। सेव। इस तरह से क्या हो गया, हमारे जितने भी इंपोर्ट्स थे यहाँ पे वर्क हो गए, हमने कॉमनली उस फाइल में उसको यूज किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे यूआई पे देखेंगे तो यूआई पे कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटा गेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँ, ठीक है, एंड सेव करूँ तो वो सेव भी होगा, एंड अकॉर्डिंग टू वहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले भी होगा, ठीक है। एडिट करूँ तो एडिट भी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको और चेंज, इसको करता हूँ सेव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, हमारे यहाँ पे डेटा चेंज हो गया, और डिलीट करता हूँ तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, हमारे इंटरफेस जो है वो कॉमनली हमने शिफ्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मेन चीज जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स है, ठीक है। कंट्री का मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं, कंट्री का कंपोनेंट जो है इसमें हमारे पास दो चीजें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। कंट्री डॉट टीएसएस में अगर देखें तो जो मैं यहाँ पे पार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो पार्ट सिलेक्टेड है, ये जो सारा पार्ट है, ठीक है, ये हमारा लॉजिक का पार्ट है, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट में हमारा यूआई रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट, जो भी हमारा लॉजिक पार्ट है, हम क्या करते थे बेसिकली, हम लॉजिक पार्ट अलग से लिखते हैं एंड यूआई का पार्ट अलग से लिखते हैं। सो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा कंट्री का जो पेज है, ठीक है, इसमें क्या होगा, दो फाइल क्रिएट होगी, एक लॉजिक के लिए एंड एक मतलब आपके यूआई के लिए। मतलब एक होगा लॉजिक फाइल, एक होगा व्यू फाइल, ठीक है। जैसे सी शार्प में अगर देखें, एएसपीएक्स का जो पेज होता है, ठीक है, एएसपीएक्स के पेज में क्या होता है, एएसपीएक्स डॉट सी एस एक पेज होता है एंड एक एएसपीएक्स पेज होता है, ठीक है। सो एएसपीएक्स पेज में क्या होता है, हमारा सिर्फ व्यू होता है। एएसपीएक्स डॉट सी एस में क्या होता है, आपका कोडिंग लॉजिक होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके पूरे इवेंट्स कॉल होते हैं, वो वाला कोड होता है। तो सिमिलर स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने लॉजिक लिखा है, ठीक है, वो शिफ्ट करना पड़ेगा लॉजिक फाइल में, एंड जो भी व्यू है सिर्फ यहाँ पे व्यू रेंडर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, जो कंट्री का एक अगर एग्जांपल ले तो कंट्री का दो फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, कंट्री के लिए। सेम एडिट के लिए भी, एडिट के भी दो फाइल क्रिएट होगी। जैसे कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो शिफ्ट होगा लॉजिक मतलब लॉजिक की फाइल में, एंड जो व्यू है वो ही सिर्फ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। हम वो चेंज यहाँ पे कर लेते हैं, एक फाइल एक मॉडल के लिए दिखाता हूँ, बाकी की आप एज अ प्रैक्टिस फॉलो करो, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन होता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कंपोनेंट की, ठीक है। इस कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे देखें 30 कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, एंड अगर मैं इसको यहाँ से
जो मेरा लॉजिक का पार्ट है, ठीक है। अभी के लिए मैं जैसे यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड कट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 25 हो गया, मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लॉजिक का पार्ट है वो सेपरेट लिखेंगे, एंड हमारा यूआई का पार्ट है वो सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। सो ये जो एक्सटेंशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोड मैट्रिक्स नाम के एक एक्सटेंशन है, ठीक है। इस एक्सटेंशन का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हमारे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल की, जावास्क्रिप्ट की फाइल की, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन आपको क्या करना है, यूज करना है आपके एप्लीकेशन में, तब जाके आपको क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। सो जैसे आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, एंड उस कॉम्प्लेक्सिटी को जितना कम कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी कम करेंगे उतना वो हमारा जो पेज है वो फास्ट रेंडर हो जाता है, ठीक है। अभी के केस में जो कोडिंग इम्पैक्ट है वो चेंज होगा, बट यूआई पे कुछ चेंज नहीं होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्री का जो लिस्ट पेज है उसको पहले लेते हैं। सो कंट्री का जो लिस्ट पेज है इसका लॉजिक पेज क्रिएट करना है। सो कंट्री के फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे आएगा कंट्री डॉट लॉजिक डॉट TSX, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया, ये डॉट लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये डॉट लॉजिक जो है कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है हमारे, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने कंट्री डॉट लॉजिक ये इसलिए लिखा कि हम नाम से समझ जाएंगे कि ये डॉट लॉजिक मतलब इसके अंदर हमारा सिर्फ लॉजिक का पार्ट है, एंड डॉट TSX ये हमारा एक्सटेंशन है जो कंपोनेंट का एक्सटेंशन होता है वो, ठीक है। सिमिलर वे से हमारा ये जो कंट्री है उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा फिर, कंट्री डॉट व्यू डॉट TSX, ठीक है। इसको हम बाद में रिनेम करेंगे, अभी हम यहाँ पे हमारा लॉजिक का जो पार्ट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सो लॉजिक का पार्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो फाइल है उसमें एक ये मतलब ये जो फाइल है इसमें हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम जनरली एम्प्टी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वैसा। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। देन यहाँ पे करता हूँ मैं कॉन्स्ट हमारा कंट्री लॉजिक। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री लॉजिक, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है, हमारा रिएक्ट डॉट FC, ठीक है। देन इसका फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एंड यहाँ से रिटर्न होगा हमारा। अभी के लिए हम करते हैं एम्प्टी रिटर्न। सो रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ एम्प्टी पैरामीटर रिटर्न, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हमारा कंट्री लॉजिक, ठीक है। सो ये हमने जस्ट क्या किया, हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं लॉजिक के लिए। सो लॉजिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉजिक का कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, एंड इस रिटर्न स्टेटमेंट में हमारा सिर्फ व्यू जो मतलब व्यू का जो पेज है वो यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। सो जनरली ये फ्लो कैसे चलेगा, पहले लॉजिक कॉल होगा, लॉजिक यहाँ पे कैलकुलेट होगा, एंड व्यू जो कॉल होगा उसको हम क्या करेंगे, सारे प्रॉप्स जो है वो पास करेंगे, ठीक है। अभी अगर देखें यहाँ पे कोई प्रॉप्स नहीं है, बट जब हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये जो जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स है, ठीक है, वो सारे प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे पास होगी। जितने भी यहाँ पे फंक्शंस है वो भी सारे प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे पास हो गए, ठीक है। मतलब हमारा जो एडिट मतलब पहला जो कंपोनेंट था बाय डिफॉल्ट वो अब मॉडिफाई होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है जो हमें लॉजिक में शिफ्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले जितना भी है हम यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको हम क्या करते हैं, इस लॉजिक के अंदर यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट से पहले पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे करता हूँ क्विक फिक्स एंड ऑल मिसिंग इंपोर्ट्स, ठीक है। सो ये क्या करेगा, हमारे जितने भी इंपोर्ट्स हैं यहाँ पे ऐड कर लेगा, ठीक है। ये कॉमन ये जो कमेंटेड पार्ट है यहाँ से निकाल देता हूँ मैं अभी। सो ये क्या करना है, हमें इस तरह से कोड शिफ्ट कर लेना है। सो कोड शिफ्ट हो गया, हमारे यहाँ पे जितना भी लॉजिकल पार्ट था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें जितनी प्रॉपर्टीज मिसिंग है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का क्या करना है, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करना है फॉर प्रॉप्स, ठीक है। सो प्रॉप्स का इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं एंड उसको असाइन करते हैं हमारे इस कंपोनेंट को, ठीक है। सेकंड स्टेप, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एंड उस वेरिएबल में हमारे सारे जितनी प्रॉप्स की वैल्यूज है, जितने भी प्रॉप्स के वेरिएबल्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे रीड करते हैं, फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमारा जो कंट्री है उसको व्यू में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं इसको कंट्री व्यू, ठीक है। देन एक्सपोर्ट होगा कंट्री व्यू, एंड जो हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट किया है उसका भी नाम रीनेम करते हैं कंट्री डॉट व्यू डॉट TSX, ठीक है। तो ये नाम हमने यहाँ पे रीनेम कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे प्रॉप्स ऐड करने हैं। जो भी यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे फंक्शन आपको मिसिंग दिख रहे हैं वो सब यहाँ पे प्रॉप्स में आएंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं पहले इंटरफेस क्रिएट। सो यहाँ पे इंटरफेस हमारा आई कंट्री व्यू प्रॉप्स, ठीक है।
एंड इसके अंदर हमारा आएंगे जितनी भी मिसिंग प्रॉपर्टीज है वो सारी। सो यहाँ पे कंट्री आईडी यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्री आईडी, ठीक है, जो है हमारा नंबर, ठीक है। देन हमारा सेट इज सेव, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेट का फंक्शन है। सो इसका जो टाइप होता है वो क्या होता है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ इसको कॉपी ओवर, ठीक है, इस सेट सेव, जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। अब हमें क्या करना है, जितनी भी नीचे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है सब यहाँ से चेक करनी है। सो इसको मैं कमेंटेड पार्ट को निकाल देता हूँ, ठीक है। देन कंट्री डेटा हमारा आई कंट्री का लिस्ट है, ठीक है। सो इसको यहाँ पे ऊपर लिखता है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो ये रहेगा मेरा आई कंट्री एरे, ठीक है। सो वेरिएबल सारे टॉप में रखते हैं, फंक्शन सारे नीचे रखते हैं। सो इसको करता हूँ सेव। देन उसके बाद है हमारा सेट कंट्री आईडी, ठीक है, एंड ऑन डिलीट क्लिक। सो ये दोनों फंक्शन हम यहाँ पे ऊपर लेके आते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ कॉपी, यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, ठीक है। आईडी है, ये रहेगा मेरा नंबर, सॉरी नंबर नहीं, ये फंक्शन है हमारा। सो इसको सेट करेंगे, यहाँ पे भी रहेगा मेरा फंक्शन, ठीक है। सो इसको, इसका टाइप जो है हम कहाँ से लाएंगे, हमारे लॉजिक फाइल से। अगर यहाँ पे देखें सेट कंट्री आईडी, ठीक है, होवर करते हैं, जो भी आई टाइप यहाँ पे आएगा यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये ऑन डिलीट जो है हमारा, ये जो ऑन डिलीट फंक्शन है वो क्या है, हमारा फंक्शन है एक्चुअली। सो फंक्शन हम जब भी यहाँ पे यूज करेंगे तो फंक्शन कैसे यूज करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन का फॉर्मेट होता है उसके पैरामीटर्स जो होंगे उस तरह से क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सो हमें क्या करना है यहाँ पे होवर, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ इस फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे अगर होवर करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, उसका टाइप मिलेगा, ठीक है। सो इसको क्या करना है, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे सारे प्रॉप्स जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब ये प्रॉमिस वाइड जो है यहाँ पे, मतलब प्रॉमिस वाइड की जरूरत नहीं, हम सिर्फ वाइड भी अगर डालें तो भी चलेगा, तो भी वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, हमारे जो भी प्रॉप्स हैं यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड हम प्रॉप्स जो है वो रीड करेंगे हमारे कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। सो रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट है उसमें हम क्या करेंगे, हमारा टाइप असाइन करेंगे, हमारा जो भी यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट हुआ है वो। सो इंटरफेस का टाइप कैसे आप असाइन करते हैं, ट्रायंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। देन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम प्रॉप्स नेम से, नेम को भी हो सकता है बट प्रॉप्स नेम यहाँ पे देते हैं, प्रॉप्स है इसलिए। एंड उसका टाइप भी रहेगा हमारा जो इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे प्रॉपर्टीज इंक्लूड करेंगे जो भी यहाँ पे इंटरफेस के अंदर है वो, ठीक है। इसका टाइप रहेगा मेरा इंटरफेस एंड वो रीड कहाँ से करेंगे, हमारे प्रॉप्स वेरिएबल के अंदर से। सो इसको करते हैं यहाँ पे सेव एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, वन बाय वन सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे मुझे मिलेगी वो ऐड कर लेता हूँ। सो कंट्री डेटा, कंट्री आईडी, देन ऑन डिलीट, देन सेट, देन सेट सेव, ठीक है। सो ये सारी सारी प्रॉपर्टीज मैंने क्या की, यहाँ पे रीड कर ली, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो गया, बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट है वो पेरेंट एंड चाइल्ड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड मतलब लॉजिक एंड व्यू में हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब व्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारा जो कंट्री व्यू है, ठीक है, वो रेंडर होगा हमारे लॉजिक की फाइल में। सो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या होगा, हमारा व्यू यहाँ पे रेंडर होगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्री व्यू यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँ एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे ऐड की है, जितनी भी प्रॉप्स हमने ऐड की है, सारे प्रॉप्स क्या करनी है हमें यहाँ पे मिसिंग एट्रीब्यूट्स के थ्रू ऐड करनी है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल स्पेस करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, मुझे लिस्ट मिलेगी कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। वन बाय वन में क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे अगर मैं क्विक फिक्स करूँ एंड ऑल मिसिंग एट्रीब्यूट्स करूँ तो सारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है उससे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। हम डिफॉल्ट वैल्यूज बाद में चेंज कर सकते हैं। सो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा सेपरेट आउट। ये जो फंक्शन है यहाँ से मुझे निकाल देना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है, तो यहाँ पे डालेंगे हम सारे फंक्शंस अंदर जो है सब निकल जाएंगे। एंड एट द एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे जितनी भी प्रॉप्स यहाँ पे ऐड हुई है उसकी जो प्रॉपर्टीज को वैल्यूज पास करनी है हमारे पास ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। सो ऑन डिलीट फंक्शन है, हमारे स्टेट्स भी यहाँ पे क्रिएटेड है, सब कुछ यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वो डेटा पास कर देना है। सो यहाँ पे क्या करना है, कंट्री आईडी की जगह पे कंट्री आईडी, देन यहाँ पे कंट्री डेटा, ठीक है।
देन यहाँ पे सेट इज सेव, देन यहाँ पे आएगा सेट कंट्री, तो सेट कंट्री आईडी, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा ऑन डिलीट क्लिक, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ पे पास हो गया। सो हमने जस्ट क्या किया है, हमारे डेटा को फॉर्मेट किया है, ठीक है। मतलब हमारे कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया लॉजिक एंड व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने व्यू में सिर्फ व्यू रखा है, यहाँ पे और कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ व्यू है, एंड यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो रेंडर होगा, ठीक है। जो ये फंक्शन है, ठीक है, मैप का फंक्शन, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी हम एक फंक्शन में लिख सकते हैं, एंड हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और कम कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, इतना डीपली नहीं जाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, टॉप लेवल का जो कंपोनेंट होता है उसको ही रिफैक्टर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा जितना भी यहाँ पे कोड था सारा शिफ्ट किया लॉजिक के पेज में, एंड लॉजिक के पेज में हमने क्या किया, हमारा जो व्यू पेज यहाँ पे क्रिएट किया, उस व्यू पेज को रेंडर किया, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज थी हमने क्या की, असाइन की यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारा डेटा यूआई पे रेंडर होगा, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे रह गई, हमने क्या किया है, हमारा जो व्यू पेज था, मतलब इनिशियली हमारे पास सिर्फ एक ही पेज था, व्यू एंड लॉजिक एक ही पेज था, ठीक है। सो जो हमारा व्यू पेज था वो हम क्या कर रहे थे, हमारे राउट में ऐड कर रहे थे। सो राउट जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, app.tss के अंदर। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे कंट्री रेंडर की है, ठीक है, कंट्री रेंडर की है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्री का मतलब यहाँ पे लॉजिक रेंडर करना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हमें लॉजिक कॉल करना है, लॉजिक के अंदर से हमारा व्यू कॉल होगा, ठीक है। अब ये ऐसा किया, मतलब कर क्यों किया क्यों जाता है, बेसिकली इससे क्या होता है कि आपका जो लॉजिक पेज है वो यहाँ पे रेंडर होगा, लॉजिक जो भी है वो यहाँ पे कैलकुलेशंस जो भी होंगे वो होंगे, जो भी डेटा बाय डिफॉल्ट आपको रेंडर करना है वो वहाँ पे गेट किया जाएगा, एंड देन आपका व्यू पेज कॉल होगा। सो व्यू पेज में जब तक आप जाते हैं तब तक आपके पास जितना भी डेटा उसको चाहिए, सारा पेज का डेटा जो होता है वो रेंडर होता है, एंड फिर आपका पेज यूआई पे दिखेगा, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली क्या होगा, हमारा इनिशियल जो कोई भी डेटा रेंडर होगा या फिर जो भी कंपोनेंट रेंडर होगा वो होगा लॉजिक का, एंड लॉजिक के अंदर ही हम व्यू कॉल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो इंपोर्ट है व्यू से इंपोर्ट हो रहा है, सो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। एंड हमें क्या चाहिए, कंट्री लॉजिक, सो यहाँ पे करता हूँ कंट्री लॉजिक, एंड यहाँ पे करता हूँ इसको इंपोर्ट, ठीक है। कंट्री लॉजिक को कोई पैरामीटर्स नहीं है, कोई प्रॉप्स नहीं है। सो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा लॉजिक के पेज से, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा लॉजिक पेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इसको करता हूँ सेव, एंड एक बार यूआई पे जाता है, ठीक है। ये हमारा कंट्री का डेटा है, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेटा सेव करके देखते हैं। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कुछ नंबर, ठीक है, इसको करता हूँ मैं सेव, ठीक है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया, यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट भी हो गया। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, एंड इसको कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ सेव, ये सेव हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हमारा डेटा यहाँ पे रेंडर हो गया, एंड अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा अब, ठीक है। कैंसिल करते तो डिलीट नहीं होगा, बट अगर मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो कंट्री डिलीट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरह से क्या किया हमने, कंट्री का जो डेटा है वो हमने यहाँ पे पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। सो इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम, कंट्री एडिट जो है वो भी कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे एक और प्लस यहाँ पे चेंज करना है, हमने जो कंट्री यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, कंट्री व्यू एंड लॉजिक, वैसे कंट्री का भी, कंट्री एडिट लॉजिक, कंट्री एडिट व्यू होगा, बट वो होगा एडिट फोल्डर के अंदर। मतलब कंट्री जो है, ठीक है, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम, एंड इसके अंदर क्या होगा, कंट्री एडिट फोल्डर, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होगा, हमारा लॉजिक एंड व्यू होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्री एडिट का फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर जैसे हमने इसमें चेंजेस किए हैं अकॉर्डिंग टू सेम कंट्री एडिट के अंदर भी चेंजेस होंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कंट्री एडिट का पेज जो है वो सेपरेट आउट करना है दोनों पेज में, लॉजिक एंड व्यू में। सिमिलर वे से कंट्री एडिट कंट्री, सॉरी, सिटी एडिट सिटी, देन स्टेट एडिट स्टेट,